आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हमारे सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में जो 5 चैप्टर है, क्या पाँचों चैप्टर करना ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम टाइम में मैक्स टू मैक्स 7 से 8 घंटे के अंदर हम कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50 मार्क्स से ऊपर सिक्योर कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, आज मैं आपको प्रीवियस 2 साल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ऐसे कौन से 2 टॉपिक खाली करने हैं आपको अच्छे से, जिससे आप इजीली 50% से ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हो। और आपको मैं हर चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन और 3-3 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा आने वाले वीडियो में, और कौन से चैप्टर के होंगे वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। हमने सेमेस्टर 6 के प्रॉपर एक कोर्स बना करके अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दिया है। उस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। आप वहां से हमारे कोर्स को बाय करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज इसी चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप वहां से भी स्टडीज कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके डिस्कशन। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारे 2023 वाला क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, बट प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे सिमिलर आपको देखने मिल जाते हैं आने वाले एग्जाम में। अब हमें पता है कि 20 मार्क का स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव है, वो कहाँ से पढ़ना है। सिंपल सा सजेशन है, आपको 2 पेपर 23 और 24 वाला और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने एप्लीकेशन पे दे के रखा या जो हमने हमारे वेबसाइट पे दे के रखा, आप वहां से पढ़ सकते हो। 20 मार्क का थ्योरी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, कितने क्वेश्चंस, कितने कहाँ से क्या करना है, कैसे माइंडसेट बनाना है थ्योरी बनाने के लिए, कैसे आंसर प्रिपेयर करना है, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो बता दिया है और हमारे एप्लीकेशन में हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करेंगे हम लोग हमारे 60 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। अभी जो मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये जो आपके सामने है, और ये जो आपका अप्रैल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो ये आपके सामने है, ऑलरेडी आपके पास होगा भी, नहीं होगा तो ये पीडीएफ में हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और अगर कोर्स रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो तो मैं व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनके बेस पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हमारा 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो कुछ इस तरीके था कि क्वेश्चन 1 इस कॉमन सर ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलमिंग, फिर या फिर करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन 2 जो था, अमालगमेशन टॉपिक था। इसके ऑप्शन में एफईएफ एंड लिक्विडेशन था। अब मैं यहीं पे आपको हिंट दे दूं, जिस बच्चे ने एफईएफ भी कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, उस बच्चे कम से कम 20 मार्क और ज्यादा से ज्यादा 30 मार्क इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कवर होता है। मतलब मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर आपने एफईएफ किया होगा तो मिनिमम 20 मार्क का क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, प्लस 5 मार्क का एक थ्योरी उसमें से पूछेगा तो 25 मार्क हो गया, प्लस 2 मार्क का ऑब्जेक्ट है, 27 मार्क कम हो गया। तो एक सिंगल चैप्टर से 27 मार्क्स का आपको पूछे जाने वाले हैं, तो एफईएफ को छोड़ना बिल्कुल नहीं। मैं आपको 4 क्वेश्चन एफईएफ का दूंगा और वैसे ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस नाम अलग होगा, काम वही होगा। अब देखिए एफईएफ यहाँ 10 मार्क का है, और ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको एफईएफ 10 मार्क का पूछा हुआ है। एलएलपी के ऑप्शन में आपको अंडरराइटिंग और साथ में एफईएफ है। मतलब क्वेश्चन 2 में भी आपका एफईएफ है, क्वेश्चन 3 में भी एफईएफ है ना, मिनिमम 20 मार्क का। अगर आप एफईएफ ही अटेंड करते तो ऊपर 10 मार्क और नीचे 10 मार्क आपका ऐसे हो जाएगा। मैं इस पूरे पेपर पैटर्न के एनालिसिस के बाद भी बताऊंगा कि कौन से 2 से 3 टॉपिक आपको कर लेना चाहिए एटलीस्ट। तो फिलहाल एक टॉपिक तो क्लियर हो गया सर, एफईएफ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। इसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों है, आपको दोनों करना है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसमें लेजर वाला पार्ट भी होता है, हर किसी को पता है सर। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लिक्विडेशन के ऑप्शन, लिक्विडेशन एंड अंडरराइटिंग है, और उसके ऑप्शन में एलएलपी और अमालगमेशन है।
अब एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे ना अमालमेशन को ऑप्शन छोड़ते हैं, बट मैं कहूंगा अमालमेशन आप ऑप्शन छोड़ो कि मत छोड़ो, पर उसका परचेस कंसिडरेशन आप ऑप्शन मत छोड़ो। उसके पीछे रीजन क्या जानते हो? क्योंकि सर जो परचेस कंसिडरेशन है वो हमेशा हर क्वेश्चन में देखने मिलता ही मिलता है, और परचेस कंसिडरेशन कम से कम ये लोग 5 से 6 मार्क का पूछते हैं, 5 से 6 मार्क का। इसलिए कहूंगा कि आप परचेस कंसिडरेशन तो जरूर अच्छे से करके जाइएगा आप। और एलएलपी टॉपिक है, एलएलपी पूरा फॉर्मेटल टॉपिक है, मतलब फॉर्मेट बनाओ जिसका कंटेंट जहां जैसे फाइनल अकाउंट होता है ना यार, वैसे ही है। तो एलएलपी भी अगर आपसे हो पाए तो एलएलपी जरूर कीजिएगा। तो पहला टॉपिक तो क्लियर है सर, एफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उसके बाद अब अंडर राइटिंग के भी 3 क्वेश्चन में दूंगा आपको, इन 3 क्वेश्चन में से ही आएगी, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अंडर राइटिंग अगर 20वां क्वेश्चन पूछा तो उसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स भी रहेगा, अंडर राइटिंग शेयर्स भी रहेगा, साथ में आपका जो जर्नल एंट्री भी रहेगा। मैं 3 क्वेश्चन ऐसे दूंगा आपको आने वाले वीडियो में, इनकमिंग वीडियो में। 3 क्वेश्चन अंडर राइटिंग का, 4 क्वेश्चन एफईएफ का, जिससे आपका मतलब मान के चलिए 40 to 50 मार्क का पोर्शन तो ऐसे ही कवर हो जाएगा वहां पे। चलिए, अब वैसे ही अब 2024 से क्वेश्चन में देखते हो अगर, तो देख सकते हो वही क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 आपका AS40, अगेन AS40। उसके ऑप्शन में अंडर राइटिंग है, 20 मार्क्स का लिखा, 20 मार्क का अंडर राइटिंग आया, इसका कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स एंड इट्स नेट लायबिलिटी भी रहेगा, प्लस आपका जर्नल एंट्री भी रहेगा। हम और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में करके रखा हुआ है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, और आपने यहाँ वहाँ यूट्यूब से भी डेफिनेटली पढ़ा रहेगा। और 3 में एलएलपी के ऑप्शन में अगेन एफईएफ आया। जैसे प्रीवियस पेपर देखो 20 मार्क का था, वैसे देखो यहाँ भी एफईएफ एक पहला 10 मार्क का है। आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 में एफईएफ पूरा 20 मार्क का है। मतलब यहाँ पे 24 में 30 मार्क का एफईएफ आप अटेंड कर सकते हो, एफईएफ क्या रहेगा तो ऐसा मान लीजिए कि 2025 से भी कुछ ऐसे ही 23-24 जैसा ही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, और एफईएफ को तो पहले ढंग से कर लीजिए। एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टॉपिक छूटना ही नहीं चाहिए, ये दिमाग में सेट रखिए आप लोग। मुझे मालूम है कि एक थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा एफईएफ और थ्योरी क्वेश्चन वही पूछेगा जो हमने हमारे एप्लीकेशन और हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, बरोबर है। फर्स्ट थिंग तो सर इनके बेस पे ये बनता है कि आपको एटलीस्ट ये 3 टॉपिक तो कर लेना है। वेट बाद में से देखे डरो मत, बता रहा हूं मैं भी। एफईएफ पहला प्रायोरिटी, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटा लगेगा आपको, एफईएफ कवर हो जाएगा। यस, डेफिनेटली 2 से 3 घंटे के अंदर आपका एफईएफ पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। 2 से 3 सम करना है, 4 सम मैक्सिमम दूंगा मैं, मैक्सिमम आपको बस वही 4 सम करना है, बाकी हो जाएगा। तब तक आप एफईएफ के बेसिक देख के पढ़ के रखिए। उसके बाद अमालमेशन, वेंडर और परचेसिंग 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, बट दोनों के लिए परचेस कंसिडरेशन वी हैव टू कैलकुलेट कंपल्सरली। तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीख लीजिए, चाहे वो नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड हो। अब वेंडर रहेगा तो लीजर, जर्नल सब कुछ हो सकता है। परचेसिंग रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सर हमेशा की तरह सिर्फ जर्नल और बैलेंस शीट होता है, गिने चुने जर्नल एंट्री उसमें होते हैं आपके। ओके, एलएलपी में सर 2 कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट वाला इनकम एक्सपेंडिचर बनाना तुम्हें होगा फाइनल नंबर जैसा, और एक कन्वर्जन मेथड है। तो आई सजेस्ट कि आप दोनों के दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैं कहूंगा कि एक एफईओ सॉल्व करना ही एक एलएलपी करना है। अगर आप अंडरराइटिंग को ऑप्शन छोड़ रहे हो तो उसके जगह पे आपके पास अगर आप अमालमेशन को ऑप्शन छोड़ रहे हो तो अंडरराइटिंग वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। लिक्विडेशन चैप्टर भी एक अच्छा सा चैप्टर है, वो भी उसका कुछ सा चैप्टर आपको आना चाहिए। देखो पेपर कभी छोड़ना नहीं है। हम जब एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं ना तो हम स्टेप मार्किंग देते हैं। तो आई सजेस्ट आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोस्टिंग कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन कॉपी किया और सम टाइम पे कुछ क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट होते हैं। सो इसलिए कहूंगा कभी क्वेश्चन मत छोड़ो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोस्टिंग करो। इससे लिक्विडेशन में पता है कि सब कुछ पे करना होता है, असेट सोल्ड करना होता है, तो वो एंट्रीज पास करो। अच्छा, अमालमेशन में एक कंसेप्ट है एग्रीड वैल्यू और आपका बुक वैल्यू। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि बुक वैल्यू हम किसे कहेंगे और एग्रीड वैल्यू किसे कहेंगे, क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारी पढ़ाई कितनी हुई है। डोंट वरी, बस कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि चलो ऑप्शन देता हूं मैं। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया होता है, जो बैलेंस शीट में एक वैल्यू दिया होता है ऑप्शन ए, और ऑप्शन 2 या बी बोल सकते हो जो एडजस्टमेंट में होता है। इन दोनों में से आपका एग्रीड वैल्यू कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन। एग्रीड वैल्यू हम किसे कहते हैं?
जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसे कहते हैं या जो नीचे एडजस्टमेंट वैल्यू दिया होता है उसे कहते हैं। आपको कमेंट करना है ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। ए ऑप्शन है हमारा जो बैलेंस शीट में दिया होता है, बी ऑप्शन है हमारा जो एडजस्ट में दिया होता है। एग्रीड वैल्यू किसे कहते हैं हम लोग या एग्रीड वैल्यू किसे कहते हैं हम लोग। क्लियर है? तो 3 टॉपिक में वो करना है एफईएफ, अमालमेशन और एलएलपी। अगर अमालमेशन नहीं कर सकते तो अंडरराइटिंग और लिक्विडेशन है, कुछ पार्ट जरूर कीजिएगा। अंडरराइटिंग में 3 क्वेश्चन दूंगा आपको, डोंट वरी। आने वाले वीडियो में आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आने वाली वीडियो में आपको मैं क्या करूंगा, एफएफ के 4 क्वेश्चन, अंडरराइटिंग के 3 क्वेश्चन मिनिमम तक का दूंगा ही, बाकी और टॉपिक के भी हो पाया तो 4-4 क्वेश्चन दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर्स, प्रीवियस वीडियोस, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ हमने प्रिपेयर करके यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव के टेस्ट सीरीज भी हमने बना करके हमारा कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है एट अफोर्डेबल प्राइस में। इफ रिक्वायर्ड तो आप वहां से बाय करके पढ़ाई कर सकते हो। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख के अपने सारे टीवाईएस एमएस फ्रेंड के साथ में शेयर करना और तैयारी शुरू करना। कम से कम टाइम में 5 to 7 आवर्स के अंदर हम कैसे अपने एफए को पास कर सके सर। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर। तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।